जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके नए पैटर्न पर आधारित है। तो इसी पैटर्न पर जो आपका प्री बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा, तो आप इसी पैटर्न पर जो आपने प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और साथ में हम आपके लिए जो प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, जो आपके टोटल 60 सेट आते हैं क्वेश्चंस को, उनका हमने सोल्यूशन जो है आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। कैसे आपको परचेज करना है, कैसे आपको लेना है, डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएं कैसे आपको उनको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पेपर जो है टोटल 70 नंबर का, ठीक है, आता है। 30 नंबर हमको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है खंड आ के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो खंड आ में सबसे पहले हमको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5 गुणे 10 की घात 9, 6.25 गुणे 10 की घात 18, 3 गुणे 10 की घात 19, 1.5 गुणे 10 की घात 9। तो एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 6.25 गुणे 10 की घात 18। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका खा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पथ होगा दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयाकार, सरल रेखीय। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। तो अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, परमाणु से। तो यहाँ पर अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है, तो किससे होता है? तो वैद्युत चालन होता है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। किससे होता है? कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति का, वेग का, तरंग दैर्ध्य का, आयाम का। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। किसका परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने वाले किस रंग के पदार्थ का विचलन अधिकतम होता है? लाल, बैंगनी, हरा, नीला। तो किसका विचलन अधिकतम होता है? तो विचलन अधिकतम होता है बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है लाल का। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड वाला बैंगनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यदि गामा किरणें, एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंग दैर्ध्य क्रमशः लैम्डा 1, लैम्डा 2 तथा लैम्डा 3 हो, तब तब क्या होगा? तब होगा लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा खंड बा। क्या आता है? खंड बा आता है, जिसमें हमको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉटहीन धारा का क्या अर्थ है? क्या है? वॉटहीन धारा का क्या अर्थ है? ये सारे जो विस्थापन धारा वगैरह है सब आपको आंसर सेशन में प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किसी तार का प्रतिरोध आर ओम में यदि इसकी लंबाई 2 गुना कर दें तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखो, जब भी तार का प्रतिरोध है अगर लंबाई 2 गुना की जाए तो प्रतिरोध जो है उसका वर्ग होता है, यानी कि 2 गुना कीजिए मतलब कि इसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि 4। तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 और वो कितना हो जाएगा? तो जो है प्रतिरोध हो जाएगा 4 आर, क्योंकि अभी आर ओम है तो हो जाएगा 4 आर ओम। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका गा क्वेश्चन आता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत क्या है? क्या पूछा गया है?
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र लिखिए। क्या है? चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या है? इसके बाद है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा? तो पथांतर इसका जो होगा वो होगा π/2। कितना होगा? π/2 होगा। ठीक है। इसके बाद है किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, जल में या वायु में? तो यहाँ पर जो है किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, तो किसी भी लेंस की क्षमता जो है वायु में अधिक होगी, क्योंकि जल में जो है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत क्या है, तो ये है त्वरित आवेश। क्या है? त्वरित आवेश जो है वो विद्युत चुम्बकीय स्रोत होता है। ठीक है, तरंगों का स्रोत होता है। इसके बाद आता है खंड सा, जो भी हमको दो दो नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर बताइए। नेक्स्ट है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में, अभी वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए तुरंत, अभी जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है। इसके बाद है किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। किरचॉफ का नियम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप टिक मार लीजिए। ठीक है। इसके बाद है एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। अथवा अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि आपको कैसे अनसॉल्व सॉल्यूशन डाउनलोड करना है। ठीक है, कैसे आपको वो मिलेंगे। तो आपको अनसॉल्व सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए सिंपल क्या करना है, गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपको टाइप करना है हिंदुस्तान नॉलेज। क्या टाइप करना है? हिंदुस्तान नॉलेज आपको गूगल पर सर्च कर देना है। ये जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो पेज आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस पेज पर यहाँ पर इस होम टैब पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 12 अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन 2024 डाउनलोड हियर, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का जो है पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन फिजिक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखिए अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन फिजिक्स प्रीव्यू, जैसे प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, किस तरह का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा आंसर के साथ, तो अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे। अब आपको कैसे बुक करना है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। ठीक है। फॉर्म में आपको सारी डिटेल सही से भरनी है। आपको अपना नाम जो है यहाँ पर नाम भर देना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है। इसके बाद पे बाय क्यूआर, जिससे भी आप करना चाहें, ठीक है, पेमेंट करके पूरा वीडियो कैसे आपको परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपको यहाँ पर कोई नाम हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से नाम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर हो तो वो हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर डाल देंगे। इसके बाद क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसको आपको टिक कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर पे बाय क्यूआर, यहाँ पर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के बाद जो भी स्क्रीनशॉट है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जो है ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको जो पीडीएफ है आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग अनसोर्स सॉल्यूशन परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने वापस क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन पेपर की ओर। तो अब आता है हमारा खंडता, जिसमें हमको 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी खंड आपको हल करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है, एक प्रेरक धारा में I = 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 10
मिली वोल्ट हो तो स्वाप्रेरकत्व ज्ञात करना है। क्या करना है? स्वाप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो इसका स्वाप्रेरकत्व लगभग आएगा आपका 6.25 गुणे 10 की घात -4 हेनरी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। क्या है? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो है घा आप बताइए। समभारी तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। क्या है? समभारी तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका एंग्या क्वेश्चन है। दो समांतर ऋजु रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, इस सूत्र को आपको क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सभी खंडों को आपको सॉल्व करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या कह रहा है। सभी खंड हल कीजिए। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा 200 ओम है तो प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कीजिए। तो प्राथमिक कुंडली में लगभग धारा आएगी 10 मिली एम्पियर। कितनी आएगी? 10 मिली एम्पियर आएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसी में आपका खा क्वेश्चन दिया गया है। तो खा क्वेश्चन में देख क्या कहा गया है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसी में आपका गा क्वेश्चन है, चंड कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये बताइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनाद परिचय देते परिचय से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी में आपका इंग्या क्वेश्चन है। तो इंग्या क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अथवा भी दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एम्पियर का परिपथीय नियम, अनुगमन वेग, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है खंडिया। तो खंडिया में हमको जो है दीर्घोत्तरीय टाइप के दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निम्नित कीजिए। अथवा अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात हमको यहाँ पर देखिए दिया गया है, 25:16 है। आयामों का अनुपात क्या होगा? यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इनका अनुपात जो महत्तम और न्यूनतम आएगा वो आएगा 81:1। कितना आएगा? 81:1 आएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। गॉस के प्रमेय को लिखिए। आर त्रिज्या के धातु खोखले गोले को क्यू कूलाम आवेश से आवेशित किया जाता है। इससे इसके पृष्ठ पर अंदर बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गॉस प्रमेय का है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र निगमित कीजिए। तो यहाँ पर आप अथवा करके दिया गया, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? यदि संधारित्र के पूरे स्थान में के परावैद्युतांक का परावैद्युत भरा हो तो व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा किसी गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना आवश्यक किरण आरेख के साथ करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के परिपथ चित्र खींचिए। डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि संक्षेप में बताइए। ठीक है, अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला नीचे वाला कर सकते हैं। प्रकाश के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए। एक पतले स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों को तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि निम्नलिखित के लिए तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन होता है प्रकाश के विवर्तन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा। और उत्क्रम अभिनत और अगर अभिनत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह का जो है इसी पैटर्न पर जो आपको प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है,
अनसॉल्ड सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है, पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से उस वीडियो को वॉच करके आप लोग जो है परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपका जो है क्लास 12 का फिज़िक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।